हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। इससे पहले हम देख चुके हैं परसेंटेज का क्लास 3 तक, 3 नहीं 2 तक ही देखे हैं। आज हम क्लास तीसरा देखेंगे। इसमें चौथा लिखा गया है, क्लास तीसरा देखेंगे हम। इससे पहले हम 2 डेमो देख चुके हैं। अगर अभी तक भी अगर आप डेमो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्लास तभी समझ में आएगा जब आपको डेमो देखे रहिएगा। इसलिए चलिए आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा लेवल को हाई करते हैं। अगर अभी तक भी अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको अगला निश्चित समझ में आएगा। चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि कल हम पढ़े थे, MRP यानी मैक्सिमम रेट प्राइस, यानी जिस कोई वस्तु का जो मूल्य लिखा रहता है कोई डब्बा पर RS MRP, वो हुआ MRP। उसके बाद हम पढ़े थे क्रय मूल्य, जिस पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद हम कल पढ़े थे विक्रय मूल्य, यानी जिस पे हम वस्तु को, जैसे मान लीजिए हम कोई 20 रुपया में खरीदे और 30 रुपया में बेचे, तो 30 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो कल ये विक्रय मूल्य पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे लाभ, यानी कोई वस्तु को अगर हम 20 रुपया में समझ लीजिए खरीदें और 30 रुपया में बेचे, यानी कितना रुपया एक्स्ट्रा लिए, 10 रुपया। 10 रुपया जो एक्स्ट्रा लिए वो मेरा लाभ हो गया। और वही अगर हम 30 रुपया में खरीदते और 20 रुपया में बेचते तो 10 रुपया वहाँ घाटा लगता, तो उसी को हम हानि बोलते हैं। कल हम ये सब पढ़े थे, उसको आज हम एक बार बता दिए हैं कि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर जाके पीछे देख लीजिएगा। चलिए, तो आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एक AB फार्मूला आता है। क्या आता है? AB फार्मूला। इस AB फार्मूला को हम लिखेंगे, AB सूत्र समझ लीजिए। AB फार्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस A इंटू बी और बट्टा में होता है 100। इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इस पर क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम समझेंगे कि ये फार्मूला कहाँ लगेगा। मान लीजिए कि आपका वेतन 1000 रुपया है, उसमें अगर समझ लीजिए कि जनवरी में 10% वृद्धि होती है और फरवरी में 20% फिर से वृद्धि होती है, यानी एक ही व्यक्ति रहे और उसी पे 2 घटना घट जाए, तो उसी पर हम लगेगा AB फार्मूला। यानी व्यक्ति एक ही है, उसका जनवरी में बढ़ गया 10% वेतन और फरवरी में बढ़ गया 20% वेतन, तो मार्च में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक ही व्यक्ति है और 2 घटना घट गया। मान लीजिए कि जनवरी में बढ़ा 10%, फरवरी में बढ़ा 20%, तो यहाँ क्या करेंगे हम 10 गुने यहाँ 20 दे देंगे और बट्टा में 100। 0 से 0 कट गया, अब 10 और 20 हो गया 30 और 2 का 2, यानी कितना प्रतिशत बढ़ गया उसका वेतन? 32% बढ़ गया। लेकिन आप क्या दिमाग लगाइएगा कि चलो भाई जनवरी में 10% बढ़ गया और फरवरी में 20%, यानी 10 और 20 30% बढ़ गया, जो आपका आंसर गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन में रहता है। इसी पे कुछ क्वेश्चन बनता है। ये तो हो गया मान लीजिए वृद्धि वाला, कभी आपको कमी वाला पूछा जाएगा, कभी वृद्धि कमी दोनों साथ में रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई जीन्स आप खरीदे, जीन्स की जीन्स के दाम में समझ लीजिए कि आज 20% वृद्धि किया गया। आज अगर हम खरीदते हैं तो 20% वृद्धि होती है। कल अगर हम खरीदेंगे तो मान लीजिए उस पर 10% का छूट दे दिया जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। तो चलिए 10% का छूट दे दिया जाएगा, तो फिर परसों जींस के वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे छूट दिया, ये छूट है, ये वृद्धि है, ये वृद्धि है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए छूट, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 20 प्लस, यहाँ देखिए छूट का मतलब क्या होता है? माइनस। वृद्धि का मतलब प्लस और छूट का मतलब हानि, कमी का मतलब हानि। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी प्लस है 10% छूट है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस। तो यहाँ हम 10 देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या? प्लस और माइनस। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 20 रहेगा प्लस में और 10 रहेगा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ में लिख लेंगे 20 गुने 10 और बट्टा में 100।
जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 20, 10 और 2 12, यानी 20 में से 12 गया 8%। यानी अब जो अगर हम बात कर लेंगे कि जींस की परसों कीमत क्या होगा, तो 8% वृद्धि, क्योंकि प्लस में ही है तो वृद्धि होगा। अगर माइनस में होता है तो जींस की दाम में कमी हो जाता। तो अब जो है मान लीजिए कल 20%, आज 20% बढ़ गया, कल 10% कम गया, छूट हो गया, तो परसों इसके वेतन जो है और ये जींस का जो रुपये कीमत होगा वो 8% वृद्धि होगा। मान लीजिए कि 100 रुपया है तो 108 रुपया होगा। चलिए इसको इस प्रकार से भी समझ लें। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया होगा तो देख लीजिए, अभी जैसे हम बता दें, थोड़ा सा वेट कर दीजिए। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इसको इस मेथड से समझेंगे, अगर जींस का वेतन मान लेते हैं हम, जींस का रुपया जो मतलब है, जींस जो मान लीजिए 100 रुपया हम खरीदते हैं, इसको अगर हम 20% वृद्धि करते हैं तो 20% वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, 120 रुपया। फिर जो है 10% वृद्धि होती है, एक ही वस्तु पर दोबारा घटना 10%, तो 120 का 10% क्या हो जाएगा, 120 का 10%, जीरो से जीरो कट गया यानी 12, तो 120 और 12 132 हो गया ना, तो 132 हो गया मान लीजिए, या सपोज डेट यहाँ मान लीजिए 10% उसका 12 हो गया। तो पहले क्या था, 100 था, फिर कितना बढ़ा, 120 हुआ यानी 20 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 12, यानी अब कितना दाम हो गया 132, कितना रुपया बढ़ गया 32 रुपया बढ़ गया। और इसका माने थे कितना, हम 100 रुपया माने थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी 32% जो है आ गया ना वृद्धि। इससे यही बात को अगर हम इस फार्मूला पे लिखे थे तो डायरेक्ट लिख दिए थे 20 + 10 × 20 × 10 बटा में 100। आसानी यहाँ हमें हो रहा है, यहाँ थोड़ा इसमें लोचा है, इसलिए हम जहाँ आसानी होगा वही बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में आपको शॉर्ट रास्ता से जाना पड़ेगा, ना कि लॉन्ग रास्ता से। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि किसी आयत के लंबाई में 10% वृद्धि किया जाता है, लंबाई में जो है 10% वृद्धि होता है, चौड़ाई में जो है 5% वृद्धि होता है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें उससे मतलब नहीं है कि उसकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, 10% वृद्धि और 5% वृद्धि है, तो बस वही फॉर्मूला लगा देना है, 10 + 5 प्लस वृद्धि है दोनों में, तो 10 × 5 और बट्टा में 100। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसको काट देंगे, 10 × 5 = 50 हो गया, 50 × 2 = 100, ये हो गया कितना, 10 और 5 15 प्लस 1/2 है ना, 15 दूना हो गया कितना, 15 दूनी हो गया 30 प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा 31/2% वृद्धि। कितना हो गया, 31/2% वृद्धि हो जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, अगर इसी प्रकार से तो आयत का हो गया, अगर इसी में रहता कि त्रिभुज के भुजा में 10% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर त्रिभुज पूछा, तो त्रिभुज तो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब किस त्रिभुज के विषय में पूछ रहा होता है पता नहीं है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि √3/4 होता है, √3/4 इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी a²। अब कह दिया कि भुजा में 10% की वृद्धि होती है, या उसी में कह देगा कि वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो सबसे पहले आपको आता है भुजा a² है, मतलब कि 2 जगह है ना, 10% वृद्धि यानी 10 10 मान लेंगे, दोनों ए हो गया। तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, 10 + 10 और प्लस 10 × 10 और बट्टा में 100, 0 से 0 0 से 0, 10 10 क्या हो जाएगा 20 और 1 का 1, यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, 21% हो गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ही बताइए, इस बार तो वैसे भी प्याज बहुत रुलाया है। कोई भी व्यक्ति
अगर मान लीजिए अगर आप कोई गाड़ी चढ़ रहे हैं, सपोज एक प्लेटिना चढ़ रहे हैं, अगर प्लेटिना का समझिए दाम है अगर आज 80,000 और कल अगर 5 लाख रुपया अगर हो जाएगा तो क्या कमी खरीदने में कमी हो जाएगा ना। आज कोई अगर गांव में अगर 10 आदमी खरीद रहे हैं तो कल तो एक आदमी खरीद लेगा क्योंकि 5 लाख रुपया हो गया। अब आप ही बताइए ना कि प्याज में जो मान लीजिए आज दे रहा सपोज 30 या 40 रुपये, कल 200 रुपये किलो हो जाएगा तो प्याज खाना इंसान छोड़ देता है ना। रोज मुर्गा खाइएगा अभी प्याज में अगर दाम जो बढ़ जाएगा तो आप रोज मुर्गा खाइएगा। आज मान लीजिए चीनी 40 रुपये किलो है, कल जो 300 रुपये हो जाएगा तो आप रोज चाय पीजिएगा नहीं पीजिएगा, क्योंकि अधिक बढ़ गया। और वही बात है, तो अधिक जो बढ़ गया तो खर्च में तो आपको कम ही करना पड़ेगा, तब तो आप वो खर्च जो है आपका परिवार अपवर्तित रहेगा। अगर जो आप खर्च में अगर जैसे आज खा रहे हैं वैसे ही खाता रहिएगा तो आपका पॉकेट है ना पूरा गोल हो जाएगा, पूरा जेब खाली हो जाएगा ना। और मान लीजिए अगर आज 40 रुपये हैं कल 5 रुपया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ना है कि आज आप खा रहे हैं 1 किलो तो कल 10 किलो खाइएगा, वो भी नहीं कीजिएगा, फिर तो बस वही हो जाएगा, पॉकेट पे असर पड़ने लगेगा। तो वही बात है कि प्याज के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेंगे कि उसका खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे, एग्जैक्ट निकालने के लिए तो यही करना पड़ेगा। तो देखिए कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ 10% हुआ है ना। तो कह रहा है कि अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेंगे, वृद्धि हुआ है तो नीचे में क्या करना, मान लीजिए आपको 100 रुपया है तो 100 में 10% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110%। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत कमी, मतलब कितना हम कमी करेंगे खर्च में, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए अब हम इसको अगर हम इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट गया यानी 100 कम 100, तो 100 बट्टा में हो गया 11, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 11 9 99 99 9 1 9 9 1/11%, यानी इतना अगर हम कमी कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्याज के मूल्य पर, ठीक है, चाहे बढ़ जाए तो 500 हो जाए या 200 हो जाए। चलिए इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन देखें जो आपको जिससे अधिक आपको क्लियर हो जाए। पहले वीडियो है ये। प्याज के मूल्य में 100% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करा, मूल्य में 100 वृद्धि करने पर, यानी मान लीजिए मूल्य अगर 100 रुपया था तब से 100% बढ़ गया तब तो 200% हो गया, तो कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत कमी कर देंगे कि खर्च में खपत में कमी कर देंगे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर आज आप चावल ले रहे हैं 100 रुपये किलो और कल 200 रुपये किलो अगर हो जाएगा फिर भी चावल तो खाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कमी तो करते हैं ना। मान लीजिए चावल को छोड़ के दूसरा सामान को देखिए, अगर दूध अगर आज मिल रहा है 100 रुपये किलो और अगर 200 रुपये किलो हो जाएगा तो खपत में तो कमी कर दे कीजिएगा खर्च मैनेज करने के लिए। तो उसी प्रकार से देखिए क्या करा, खपत में कमी, खपत में प्रतिशत कमी मान लीजिए नियंत्रण करने के लिए क्या हो जाएगा, अब 100% वृद्धि होता है तो 100% वृद्धि होता है। अब जितना वृद्धि होता है तो क्या करना आपको, मूल्य है मान लीजिए 100 मूल्य माना है तो 100% जोड़ दीजिए, 100 और 100 कितना हो जाएगा 200 हो गया। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा 100 से गुना होगा। अब देखिए 0 से 0 0 से 0 कट गया, अब 1 तक का तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 से हो गया 50 मरतबे, यानी 50% अगर हम कमी कर देंगे खर्च तो खपत में 50% अगर हम खपत में अगर कमी कर देते हैं तो खर्च पे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मेरा पॉकेट जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम रोज रोज मुर्गे खाते हैं तो अगर 100% अगर बढ़ी हो जाएगा तो रोज मुर्गे खाएंगे, फिर मुर्गा खाने में कमी कर देंगे, क्योंकि अगर दोनों पार्टनर महंगा हो जाएगा तो जेबे ढीला हो जाएगा ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर हम थोड़ा सा समझने की प्रयास कर ले, पहले मान लीजिए कि अगर आप सपोज डेट आज 100 रुपये अगर हम समझ लीजिए प्याज खा रहे हैं सपोज डेट, तो अगर 100% अगर उसमें वृद्धि होती है 100% तो क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा प्याज। आज हम 1 केजी खाते हैं तो 100 रुपया में 1 केजी खाते हैं तो 200 रुपया होगा, तो कितना हम कम करेंगे पैसा कि ताकि वो खर्च वही का वही हो जाएगा। तो मान लीजिए 100 रुपये में अगर 1 केजी मिलता है तो कल जो 200 रुपया हो गया तब 100 रुपये में तो आधे केजी मिलेगा ना, तब आधा केजी मान लीजिए अगर हम 0.5 केजी अगर खाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 50% खपत में कमी कर दिए 50% खपत में कमी। अगर आप कहिए कि ना मुहे पे उहे खाएंगे हम
हम अगर 100 रुपये में अगर 1 के जी खाते हम 200 रुपये में 1 के जी खाएंगे तो आपको खर्च में तो बढ़वे करेगा, निश्चित वृद्धि होगा ना। क्योंकि आपके पॉकेट में मान लीजिए आपके पास 100 रुपया हाथ आप 1 के जी खा लेते हैं, और कल 200 रुपया होगा तो कहाँ से 1 के जी खा लीजिएगा, 100 रुपये में आधे के जी खाइएगा ना। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाने के प्रयास किए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ले के मूल्य में 50% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सबसे पहले देखिए, रसगुल्ला का तो नाम सुनते ही बहुत को मुंह में पानी आ जाएगा। जब ये वीडियो देखते होंगे आप तभी भी सोचते होंगे 50% कमी। अगर मान लीजिए अगर 200 रुपया मिल रहा है, 50% कमी हो गया, 21 रुपये मिलेगा, काश ऐसा हो जाता मैं भी जाके खा लेते, मुंह में तो ऐसे ही पानी आ जाएगा। तो मान लीजिए 50% कमी का, तो सबसे पहले जो कमी हुआ वो तो 50 पर लिखेंगे हम। अब देखिए वृद्धि में क्या करते थे, वृद्धि में हम नीचे में 100 में जोड़ते थे, और कमी जो हुआ है तो 100 में से 50 घटा देंगे। कमी में घटाना है, वृद्धि में जोड़ना है। तो 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 ही ना। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो मान लीजिए 50 से 50 तो ऐसे ही कट गया, क्या हो जाएगा 100% हम खाना में अगर वृद्धि करेंगे तब जो है खर्च मेरा अपवर्धित रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, खपत में वृद्धि। चलिए इसको अगर प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 200 रुपया में अगर 1 केजी मिठाई खाता है, रसगुल्ला 1 केजी खाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 50% अगर कमी हो जाता है रेट, मान लीजिए 200 का 50% यानी 100 रुपया अगर रेट होता है, तो वो अपने खपत में कितना वृद्धि कर दे कि वो खर्च अपवर्तित रहे। मतलब कि वो जो व्यक्ति खा रहा है वो सोच रहा है कि भाई हम 200 रुपया अगर हम आज खा रहे हैं तो कल भी हम 200 रुपया खाएंगे, चाहे वो अगर कम दे या ज़्यादा दे। तो मान लीजिए 200 का खाएंगे तो उसको 2 केजी न मिल जाएगा, 2 केजी न मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सवाल देख रहे हैं तो ये भी समझ लीजिएगा, दुकान में जाकर नहीं खाना, बोर्डे पर खा लेना है, बोर्डे पर देखिए कि खा लीजिएगा, इन्हें कि मुंह में और पानी आ जाए। चलिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि रसगुल्ले के मूल्य में 100% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ कह दिया कि 100% कमी हो गया, तो 100% कमी हो गया। अब बट्टा में 100 में से अगर 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और गुने में 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 100 को 100 से अगर हम करते देते हैं, लेकिन 0 से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो गया यानी कि अब आप खाना में जो है खपत में अपरिभाषित वृद्धि कर सकते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये होता है जाकर के बाराती में। बाराती में आपको क्या होता है कि 100% फ्री रहता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ इंसान जाकर के क्या करते हैं कि रसगुल्ला नहीं खाएगा, रसगुल्ला का रस गड़गड़ के खाएगा ताकि वो वृद्धि, क्योंकि वहाँ तो इन्फिनिट रहता है, वहाँ जितना भी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसलिए वो बाराती में सिस्टम होता है, घर पे नहीं। अगर आप दुकान में जाते होंगे तो जहाँ 4 गो रसगुल्ला खाइएगा तो 4 गो रसगुल्ला का दाम 40 रुपया हो जाएगा। तो वहाँ आप क्या कहिएगा कि नहीं 2 गो रसगुल्ला खाएंगे, कभी रसो दे दीजिएगा क्योंकि रसो पी के काम चला लेंगे। लेकिन बाराती में क्या होता है, बाल्टी से टोपिया से अगर छूट जाता है, धोखा से 4 रसगुल्ला खाए, अरे भाई पत्ता पर तो दे भी नहीं किए हैं, ऐसा होता है बाराती में। इसलिए बाराती में जितना आपको वृद्धि करना है इनफाइनाइट तक, अपरिभाषित तक जितना खाना है, खा पी के एकदम से मर जाना समझिए, वो बाराती में करना है। रसगुल्ला जितना खाना खाते रहिए। तो ये इनफाइनाइट बाराती में कर सकते हैं। 100% अगर कमी होता, 100% कमी का मतलब हुआ कि 0 रुपया, यानी कुछ रुपया आप कितनों खा रहे हैं आपके जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे 100 खाइए, 1000 खाइए, आपको पैसा लग नहीं रहा है। तो यही बाराती में होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लें। और क्वेश्चन कह रहा है, परवल पिछले महीने 20 रुपये केजी मिल रहा था परंतु अब 25 रुपये केजी मिल रहा है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत घटाए कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। इसमें देखिए रुपया वाला बात आ गया। तो सबसे पहले इसको हम पहले वृद्धि जो हुआ है तो हम पहले वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, वृद्धि प्रतिशत। पहले 20 रुपये था, अब 25 रुपये हो गया। कितना रुपया बढ़ गया, 5 रुपया। और पहले जो कीमत था कितना पर बढ़ा, 20 रुपया बढ़ना, बढ़ा 5 रुपया। तो 20 रुपया नीचे में लिख लेंगे हम। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा, 100 से गुना, 20 पंचे 100, 25, यानी 25% क्या हो गया, 25% परवल के मूल्य में वृद्धि हो गया है। अब क्या कहता है,
तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत में कितना प्रतिशत घटा है। अब होगा खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी निकालिए। तो खपत में प्रतिशत निकालने में क्या हो गया, वृद्धि कितना हुआ है 25%। अब वृद्धि है तो वृद्धि में क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं 100 में 25, तो 125 हो गया गुने 100, 25 पच्चे 125, 5 से हो गया 20%, हो गया ना 5 से 20%। तब 20% अगर हम खपत में अगर कमी कर देंगे तो हमारा खर्च जो है अपवर्धित रहेगा। अगर इसको आप ट्रिक से अगर सॉल्व करते, ट्रिक से, तो आप ऐसे भी होता, वृद्धि कितना हुआ 5 रुपया, 5 रुपया हुआ है, कितना पर हुआ 25 रुपया पर है, और गुने है 100, 5 25, 5 से हो गया 20%। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये अंक अगर उल्टा पुल्टा रहेगा तो उसमें आपको गलती हो सकता है, इसीलिए यही ट्रिक बेस्ट है, इसको याद रखिए। चलिए आज की जो क्लास है यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।